नमो नारायण फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस महीने से यानी श्रावण मास का जो महीना होता है ये हमारे लिए बहुत ही खास होता है। इस महीने में जो हम शिव जी की आराधना उपासना करते हैं उनके माध्यम से हमें बहुत सारे जो आशीर्वाद होते हैं या भक्तों और भगवान के प्रति जो संबंध होते हैं प्रेम के, उसको हम निभाते हैं। यानी एक महीने तक कंटिन्यू हम शिव जी की उपासना करते हैं, व्रत करते हैं। सोमवार के जो व्रत पड़ते हैं, जितने भी जो श्रावण मास में पड़ने वाले उपवास होते हैं शिव जी के, ये हमें बहुत ही फल देते हैं। यानी ये फलित होते हैं। किस प्रकार से फलित होते हैं? जितने भी उपवास हम करते हैं श्रावण मास में, सोमवार का जो उपवास होता है जिसे श्रावण सोमवार के नाम से भी हम मानते हैं, तो ये एक महीने में आने वाले जितने सोमवार आप करेंगे तो शिव जी की उपासना हमें किस प्रकार करनी चाहिए कि हमें पूरा फल प्रदान करें। यानी हमारी भी कुछ उपेक्षाएं होती हैं भगवानों से कि हम इस उपास को कर रहे हैं, तो हमें जो हमारे कार्यों के लिए हम इनसे प्रार्थना करते हैं या प्रेयर करते हैं, तो भगवान हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। तो ये किस प्रकार से की जा सकती है इनकी उपासना, उसके संबंध में जो कुछ विषय होते हैं, नियम होते हैं, उनका पालन हमें करना पड़ता है। जब भी आप देखते हैं श्रावण माह के जो सोमवार पड़ते हैं, 6 या 7 सोमवार पड़ते हैं, तो इन सोमवार में हम उपवास तो करते हैं, पूजा अर्चना प्रार्थना सब कुछ करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं मंत्रों के द्वारा। तो ये फलित कैसे होते हैं? कभी कभी क्या होता है कि हमसे कोई भूल होती है जिनके कारण ये फल नहीं देते। तो हमें इस माह में क्या करना है? जो एक महीने का श्रावण माह पड़ता है उसमें आपको शिव जी का जो त्रिकालदर्शी योग बनता है वो इसी महीने में बनता है, जो हमारा त्राटक योग बोलते हैं जिसे। अब त्राटक योग क्या होता है? त्राटक योग जो है भगवान शिव जी की उपासना करने से हमें मिलता है। त्राटक योग में हम भगवान शिव जी का जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए शिव जी रहते हैं उनका ध्यान करते हैं। आपने बहुत सारे चित्रों में, बहुत सारे सीरियलों में देखा होगा कि भगवान शिव जो एक ऐसी अवस्था में बैठते हैं जिसमें ध्यान मुद्रा दिखाई देती है। जो उनकी ध्यान मुद्रा है वो हमारे जो त्राटक योग के इसमें आती है। यानी हम जब योग साधना में बैठते हैं तो हम उस मुद्रा में बैठे जिसमें शिव जी बैठते हैं। दोनों हाथों को अब हम अपने गोद में रखते हुए इस प्रकार से इस मुद्रा में बैठते हैं, तो हमारा जो ध्यान है वो क्या है? एकाग्र होता है। अब जब ध्यान एकाग्र हो रहा है तो हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र जो होगा वो खुलने लगेगा। अब त्राटक योग जो होता है वो सोमवार को जब हम शिव जी के समक्ष बैठ कर, देखिए आपको शिव जी का ध्यान मुद्रा में ऐसा चित्र एक लाना है। यानी एक आप ऐसी फोटो ला लेंगे घर पे अपने कि एक ध्यान मुद्रा में शिव जी बैठे हुए हैं। उनके सामने हमें क्या करना है? हर सोमवार को जितने भी हम श्रावण माह के सोमवार में उपवास करेंगे तो आपको ध्यान मुद्रा में बैठे हुए शिव जी के समक्ष बैठकर अपने ध्यान मुद्रा में बैठते हुए उनके त्रिनेत्र जो है, यानी जो आज्ञा चक्र है, आपको दिखाई देगा। वहाँ पर एक लाइट निकलती हुई दिखती है जो चित्रों में दिखाते हैं। उस लाइट को अपने इस आज्ञा चक्र पे आपको महसूस करना है। जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि भगवान शिव का जो त्राटक है, यानी तीसरी आँख जो है भगवान शिव की, वो आपकी तीसरी आँख को पावर दे रही है। इस प्रकार से आप ध्यान मुद्रा में बैठ के एकाग्रता को स्थापित करेंगे। जब आप इस एकाग्रता को स्थापित करेंगे अपने शरीर में तो क्या होगा? आपके सभी चक्र खुलेंगे। ये आप शाम के समय करना है। त्राटक योग की जो प्रक्रिया हम करते हैं उसे हम शाम के समय में ही कर सकते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद आप इस त्राटक योग की साधना को कर सकते हैं। शिव जी के समक्ष बैठ के आपको घी का दिया जलाना है। यदि आप घी का दिया नहीं जला सकते तो आप एक कैंडल
जला के रख सकते हैं। अब उस कैंडल को जो उसकी लौ निकलती है उसको आपको यहाँ अपने आज्ञा चक्र पे महसूस करना है। जब आप इस आज्ञा चक्र पे अपनी जलती हुई लौ को महसूस करते हैं तो ये आपका जो त्राटक है, यानी जो आपकी आँख का पावर है, ये आपका प्रज्वलित होता है। अर्थात इसमें अब जो शक्ति आती है वो पावर शिव जी के त्राटक से जुड़ी हुई होती है। जब आप इस त्राटक योग को कंटिन्यू करते हैं, 5 से 7 सोमवार आप इसको करेंगे, अब आपका क्या होगा, जो त्राटक खुलेगा, उसमें क्या होता है, जब हम इस त्राटक योग की मुद्रा में बैठते हैं तो इसमें हम जब परफेक्ट होने लगते हैं तो हमारा जो त्राटक है, ये तीसरा नेत्र है, ये धीरे धीरे करके खुलने लगता है। जब ये खुलता है तो हमारे सभी चक्रों को ये पावर देने लगता है। अब आपको भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाली सारी प्रक्रियाओं के बारे में धीरे धीरे जानकारियाँ मिल। जब हमारा आज्ञा चक्र खुलता है, पावर में आता है, तो इसका कार्य यही होता है कि ये बाकी चक्रों को भी जागृत कर देता है। जब ये सभी चक्रों को जागृत करता है तो हमें बहुत सारे इसके फायदे मिलने लगते हैं। अब जब हमारा त्राटक योग खुलता है, देखिए ये एक विशेष समय पर ही खुलता है। जब आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, जब आप इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा 5 से 7 दिन में जब आप इस प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो आज्ञा चक्र है, जिसे हम त्राटक योग साधना कहते हैं, तो ये क्या अपने पावर में आने लगेगा। जब आप ये पावर देने लगता है तो आपको समझ में आता है कि इसके जो ज्ञान है वो कितने पवित्र और शुद्ध होते हैं। अब ये कनेक्ट होता है आपके शिव मुद्रा से। जो शिव जी अपने योग साधना की मुद्रा में बैठे रहते हैं तो हमारा जो कनेक्शन बनता है उनकी त्राटक योग मुद्रा के साथ, तब हम अपने आज्ञा चक्र पे उनके दिए हुए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और हम जब इस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं, यानी हमारा जो त्राटक है वो खुल जाता है, तो हम अपने भूत, भविष्य और आने वाली घटनाओं, यानी जितना भी हमारा आने वाला समय है उसमें क्या हो सकता है, इन चीज़ों की जानकारियाँ या आभास हमें पहले से होने लगते हैं। अब जब हम इस प्रक्रिया को करना शुरू करते हैं, इनके बारे में जानना शुरू करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये ऐसे रहस्य हैं जो हम बाहरी किताबों में नहीं पढ़ सकते या बाहरी जानकारियों से हम इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम आध्यात्म में बैठेंगे नहीं, इन्हें कंटिन्यू हमारे हर एक चक्र, जितने भी चक्र हैं हमारे शरीर के, जो 7 चक्र हैं वो खुलते नहीं हैं और खुलेंगे नहीं तो ये हमें अपना ज्ञान देंगे नहीं। यानी हमारे शरीर में चक्र तो है, हम जीवित भी, पर जो चक्र हैं उनमें देवी और देवताओं का स्थान है ही नहीं। जब वो उसमें विराजमान है नहीं तो वो हमें शुभ फल कैसे प्रदान करेंगे। तो हमें यदि उनके शुभ फलों को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, अपने त्राटक योग साधना में बैठते हुए अपने त्राटक को, यानी तीसरी आँख शिव जी की, उनको खोलना होता है। जब वो खुलते हैं तो हमारे सहस्त्रार को भी पावर मिलता है और हमारा सहस्त्रार भी खुलते हुए अपने ज्ञान को प्रदान करना शुरू करता है। तो आप जितने भी श्रावण महीने के सोमवार पढ़ते हैं उसमें आपको शाम के समय इस प्रक्रिया को करना है। शिव जी का जो ध्यान मुद्रा का चित्र है वो आप देखते हुए उनके सामने एक कैंडल जलाइए या फिर दिया जलाइए, उसकी लौ को देखते रहिए। 5 से 7 मिनट आप देखिए, आपकी जो आँखों की प्रॉब्लम है वो आपकी दूर होने लगेगी। आपका जो त्राटक है यानी आज्ञा चक्र वो आपका पावर में आएगा और खुलने लगेगा। और जब ये होता है तो ये आपको अद्भुत ज्ञान से प्रतिभूत करता है, यानी ये अपने ज्ञान देना शुरू करता है और आपका जो पावर होगा वो आपके सभी चक्रों में कनेक्ट होगा। जब आपका पावर त्राटक योग के द्वारा खुलने लगेगा तो आपके जितने भी चक्रों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं या परेशानियां हैं, इनका समाधान आप खुद ब खुद करने लगते हैं। इनकी चीज़ों के, ये चीज़ों हम कहीं किताबों में या कहीं ऐसे जान नहीं
से जब तक हम अपने त्राटक को खुद जागृत नहीं करते, तब तक ये हमें ज्ञान नहीं देते। तो हम सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करते हुए इस त्राटक योग को करना है, ताकि हम अपने लिए जो सही जानकारी है उसे पा सके। अब शिव जी को सोमवार पढ़ेंगे, यानी श्रावण सोमवार में जितने भी सोमवार पढ़ते हैं उसमें आपको क्या करना है, सुबह स्नान के बाद 1 लोटे जल में कच्चा दूध मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करना है, उनकी पिंडी पे अर्पित करना है। और 108 बेलपत्र के पत्ते जो होते हैं उस पे आपको चंदन से ओम लिखते हुए उन्हें अर्पित करना है। ये श्रावण महीने के जितने सोमवार पड़ते हैं इसमें एक विशेष पूजा होती है। शिव जी जो है वो सबसे बड़े ज्ञानी है, योग साधना के आध्यात्म के सबसे बड़े जो है ज्ञानी वो शिव जी हैं। शिव जी के माध्यम से जितनी भी विद्याएं हैं योग साधना में, आध्यात्म में, वो सारी विद्याएं शिव जी के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती हैं। तो हमें शिव जी की आराधना करते समय ध्यान मुद्रा में बैठते हुए उनसे प्रार्थना ये करना है कि हमारा जो त्राटक है वो खुल सके। जब ये खुलता है, बहुत से लोगों का नहीं भी खुलता, पर जिनका खुलता है उनको आध्यात्म की जानकारियाँ मिलना शुरू होती हैं। तो आपको कोशिश यही करना है कि भगवान शिव की आराधना करते हुए जो हमारा त्राटक योग बनता है इस महीने में, यानी श्रावण मास के महीने में जो त्राटक योग का एक योग बन रहा है उसका हम फायदा किस प्रकार से उठा सकते हैं। अब जब आपका त्राटक खुल जाएगा तो आप इसके सारे फायदे जान पाएंगे। देखिए, आपको ये खुद ब खुद अपने सारे समस्याओं के हल देने लगेगा। आपके जितने भी धन से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड आपकी समस्याएं होंगी वो आपकी धीरे धीरे ये खुद ब खुद सॉल्व करना आपको सिखा देता है। जब आप इन चीज़ों में परफेक्ट होते हैं तब आपको आध्यात्म की वैल्यू समझ में आती है कि आध्यात्म एक्चुअल में है क्या। आध्यात्म के बारे में बहुत सारी ऐसी धारणाएं होती हैं कि आध्यात्म करने वालों को बेनिफिट्स नहीं होते, पर ऐसा नहीं है। आध्यात्म में जो व्यक्ति बैठते हैं, अपने चक्रों को साफ करते हैं, एक्चुअल में उन्हें प्योर ज्ञान मिलता है, यानी जो रियल ज्ञान होता है, यानी सही ज्ञान, सही चीज़ों की जानकारियाँ मिलना शुरू होती हैं। तो जब हमें आध्यात्म इतनी सही जानकारियाँ देता है, सटीक उपाय देता है, तो हम अपने शरीर के लिए क्यों ना इन उपायों को करें। तो आप इन सोमवार में, यानी जो श्रावण महीने के जितने भी सोमवार पड़ते हैं उसमें शिव जी की एक विशेष पूजा कर सकते हैं। 108 बेलपत्र के पत्तों को ओम लिखते हुए भगवान शिव की पिंडी पे अर्पित करिए और कच्चे दूध को 1 लोटे जल में डालकर उसको शिव की पिंडी पे आप अर्पित करिए। और शाम के समय सोमवार के दिन सिर्फ आपको सोमवार के ही सोमवार करना है। जितने सोमवार आपको श्रावण मास में मिलेंगे या आपके पड़ेंगे, उतने सोमवार को आपको भगवान शिव को जो ध्यान मुद्रा है उसमें एक कैंडल लगाते हुए या घी का दीपक लगाते हुए उस लौ को देखते हुए इस उपाय को करना है। जब आपका त्राटक खुलता है तो देखिए आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, बहुत सारे ज्ञान ऐसे मिलेंगे जो अभी तक आपको मालूम नहीं थे। जब आप इन प्रक्रियाओं को करेंगे तो आप उनके फ़ायदे खुद ब खुद जानेंगे कि इन चीज़ों में बहुत सारी रियलिटी होती है जो हम बाहरी जीवन में नहीं जान पाते। तो मेरा यही कहना है कि आप जितने सोमवार पढ़ेंगे श्रावण मास में, उसमें आप भगवान शिव की एक विशेष पूजा करते हुए अपने त्राटक को खोलिए, क्योंकि ये त्राटक योग जो बनता है 1 महीने का शिव जी का, ये एक विशेष समय में ही बनता है, यानी ये साल में सिर्फ एक बार 1 महीने के लिए ही बनता है। इस योग में यदि त्राटक खुलता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली बनते हैं। जब आप भाग्यशाली बनते हैं तो ये त्राटक आपको अपना लक्ष्य प्रदान करता है, यानी आप किस चीज़ के लिए बने हैं या आप अपने जीवन में किस चीज़ को पाना चाहते हैं, ये आपको वो दिलाने में सक्षम होता है या आपको सक्षम बना देता है। आप 1 महीने तक जो कंटिन्यू भगवान शिव की लिए सोमवार को उनका विधि विधान से पूजन करिए,
और आप इस त्राटक योग के फायदे उठाइए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो हम देखेंगे कि शिव जी के जितने भी कार्य भक्तों के लिए वो अपने भक्तों किस प्रकार से कृपा प्रदान करते हैं, उसका माध्यम क्या है, उसके उपाय क्या है जो हमें करने से भगवान शिव की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। तब तक के लिए